हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? और इस 999 की पोर्टल में आपका बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि जब कोई चीज़ की एंडिंग होती है तो उसके बाद एक ब्यूटीफुल बिगनिंग होती है। एंड आई ऑलवेज वांट टू फोकस यू ऑल टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी होता है वो सिर्फ पॉजिटिव होता है। इवन अभी रिसेंटली जो हमारा पोर्टल निकला है, फुल मून विद एक्लिप्स, राइट, मैंने बहुत बात नहीं करी बिकॉज आप लोग जानते हो फुल मून का मतलब क्या होता है। एक क्लेंजिंग प्रोसेस होती है और क्लेंजिंग होती है एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो ऑफ कोर्स न्यू बिगनिंग होती है। तो हर चीज़ आपके हाईएस्ट एंड बेस्ट गुड के लिए होती है। यस, क्योंकि वो एक प्रोसेस होती है, और जब कोई चीज़ ट्रांसफॉर्म हो रही होती है वो पेनफुल होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा रहने वाली है, वो कुछ समय के लिए रहती है, उसके बाद आपकी एक बहुत ही खूबसूरत बिगनिंग होती है। तो मैंने ज़्यादा फुल मून पे बात नहीं करी। इनफैक्ट मेरा मानना ये है कि जैसे कि सनलाइट, सनलाइट का मतलब होता है कि सर्वत्र रोशनी, राइट। बट जो ये फुल मून लाइट होती है ना, ये भी कम पावरफुल नहीं होती है। इट्स जस्ट लाइक अ टॉर्च। ये आपके उन हिडन पार्ट्स में टॉर्च की लाइट थ्रो करती है फुल मून नाइट, कि जहाँ आपको पता भी नहीं चला कि आप कहाँ कहाँ अभी बाकी रह गया है साफ़ करने को। क्लेंजिंग प्रोसेस, आपकी डीप वुंड्स, डीप इनसिक्योरिटीज़, राइट, डीप फियर्स। तो ये वहाँ वहाँ पर टॉर्च मार के ये फुल मून लाइट आपको क्लेंस करती है। एंड ऑफ कोर्स मैं बिलीव कर सबका ये जो फुल मून का टाइम था ये बहुत अच्छा गया, क्योंकि हर पोर्टल का पर्पस आपका बेस्ट एंड हाईएस्ट गुड होता है। तो आई वेलकम दिस 999 पोर्टल, क्योंकि जब हमारी जो भी अनरिलायबल एनर्जीज जब रिलीज एंड होगा, तभी एक बहुत खूबसूरत न्यू हाउस, न्यू टाइमलाइन की एक बिगनिंग होएगी। सो आज के दिन मैं बात करना चाहती हूँ नॉट अबाउट द 999, क्योंकि मैं इसके बारे में पहले एक वीडियो में बात कर चुकी हूँ। आप लोग अच्छे से जानते हो कि 999 मतलब कि एक डार्कनेस की एंडिंग एंड एक ब्यूटीफुल चैप्टर की बिगिनिंग। बट आज मैं बात करना चाहती हूँ आपकी डीएम, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन कि आप इसको करंट एनर्जी कह सकते हो, आप इसको उनकी एनर्जी अपडेट कह सकते हो। बट मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है, इसको मैं अपने तक रख नहीं पा रही हूँ। तो आज इस पोर्टल पे मैं बात करूँगी आपके डीएम की, कि आपके डीएम की एनर्जी इस 999 पोर्टल में कैसी है, क्योंकि लिटरली बहुत कुछ एंड होने जा रहा है। दिस इज समथिंग वेरी सीरियस चैनलिंग अबाउट योर डीएम, एंड आई थिंक यू मस्ट नो, राइट। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि परमात्मा सिर्फ आपको ही पनिशमेंट दे रहा होता है थ्रू आउट द जर्नी। नो, गॉड इज आवर पेरेंट। आपको जितने भी हार्ड हर्डल्स, स्ट्रगल्स, सफरिंग्स, पेन्स हुए हैं, इज़ नॉट पनिशमेंट। लेकिन यस, आपने सफ़र किया है, क्योंकि हम लोग थोड़े से ढीठ होते हैं वी रिक्वायर क्लेंजिंग। तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट पेरेंट की तरह परमात्मा को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। बट अभी बारी आपके डीएम की है। एंड आपके डीएम का क्या हाल है, जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है बहुत स्ट्रांगली इस 999 पे। एंड आई थिंक दिस चैनलिंग विल हेल्प यू टू बिगिन अ न्यू चैप्टर। तो बहुत ज़रूरी है मुझे उनके बारे में बात करना। सो आपके डीएम जो है आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। दे आर बहुत ज़्यादा, मतलब इट्स नॉट जस्ट लाइक अ रेगुलर चैनलिंग की दे आर थिंकिंग अबाउट यू, लिटरली बहुत ज़्यादा। और उसके पहले आप लोगों को बहुत सारा आभार मेरे बेटे के बर्थडे पे विशेस देने के लिए। आप में से बहुत लोगों ने इनफैक्ट एक विशेस के रूप में कुछ डोनेशंस भी दिए थे आदित्य को। तो उनकी तरफ से मैं आप लोगों को बहुत सारा ग्रेटफुलनेस एंड थैंक यू देना चाहती हूँ। चलिए हम बात करते हैं। सो आपकी डीएम इस वक्त एक ऐसे एज इफ कि उनकी सोल ही उनको खींच रही है। जब सोल का एक पुश होता है दोस्तों, इट इज़ वेरी पेनफुल। यस, दे आर गोइंग थ्रू विद द
पेन, उनको ऐसा लगता है जैसे कि अब यूनिवर्स ने चार्ज संभाल लिया। आपको याद है मैं बहुत बार बोलती थी कि यूनिवर्स उनकी कॉलर खींच के आपके पास लेके आएगा। तो यस, दिस 999 का वो पोर्टल आ चुका है जहाँ पर कि यूनिवर्स अब खुद आपके डीएम को आपके पास लेके आ रहे हैं, ऑफकोर्स उनकी कॉलर खींच के। आई मीन टू से कि उनकी सोल, अब उनका माइंड और उनका सोल दोनों एक सा काम नहीं कर रहे हैं। माइंड भले ही कहता है कि मे बी दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड, या वो किसी और को चूज़ कर रहे हैं, वो किसी और के संग इंटीमेसी कर रहे हैं, वो किसी और के संग बात कर रहे हैं, बट बॉडी कुछ भी कहे, उनको कंफर्ट, वो उनको लगता है कि कंफर्ट थर्ड पार्टी में है, कंफर्ट समाज में है, बट उनकी सोल जानती है कि यू कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। एंड दिस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ ट्विन फ्लेम्स कैन नॉट बी ब्रोकन। ये रिश्ता टूट नहीं सकता, क्योंकि दिमाग कुछ भी सोचे समझे, जब आपका डीएम अवेकन होता है तब सोल के आगे दिमाग की नहीं चलती है। एंड दिस इज समथिंग आई बिलीव। क्या समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? वो अब आपसे भाग नहीं सकते, राइट? उन्होंने कितना भी कंफर्ट चूज किया हो, पर कितनी भी उन्होंने फेक स्माइल आपको दिखाई हो कि दे आर हैप्पी इन द थर्ड पार्टी, बट अब हर चीज़ उनको इल्यूजन लग रही है। दे आर गेटिंग रेस्टलेस। उनकी एक बॉडी का एक रश है जो उनको एक असहनीय दर्द दे रहा है, जैसे कि बॉडी और सोल का अलाइनमेंट नहीं है। दिमाग या शरीर कहीं और भले ही भाग रहा हो, बट सोल बस आपकी तरफ खींच के लेके आ रही है, एंड इट इज़ लिटरली पेनफुल। आप लोग याद करिए जब आपका टाइम था, जब आपकी अवेकनिंग ट्रिगर हुई थी, एंड आप कितना खुद को समझाते थे कि नहीं नहीं ये सही नहीं है, मुझे उससे बात नहीं करना चाहिए। जब अगर वो मुझसे मेरी ज़िंदगी से चला गया तो वाई आई एम थिंकिंग अबाउट हिम, आई शुड मूव ऑन, आई शुड चूज समवन एल्स। सब सोचते थे ना आप, बट क्या आपकी सोल ने आपको जाने दिया? और चले भी गए तो खींच के लेके आए। एग्जैक्टली। और कौन सा पेन होता है उस टाइम पे, कौन सा दर्द, ऐसा कौन सा दर्द होता है याद करिए जो आपको वापस से खींच के लिए आता है इस जर्नी पे? एग्जैक्टली वही पेन से वो गुजर रहे हैं। देयर सोल इज रेस्टलेस। द फ्रिक्वेंसी ऑफ योर लव इज पुलिंग योर डीएम टू होम। दे कांट रन। अब उनके लिए आपसे भागना या किसी और रिश्ते में रहना बड़ा ड्रेनिंग होते जा रहा है, ठीक है? आपके संग वो हमेशा एफर्टलेस होते थे, आपके साथ उनको पीस मिलता था, बट अब अगर वो आपके पास नहीं भी आए हैं, बट वो जिस रिश्ते में है, इट इज़ नाउ ड्रेनिंग। बहुत उनको एफर्ट लगाना पड़ रहा है उस थर्ड पार्टी में, उस समाज में, या वॉट एवर दे हैव चूजन बिफोर यू। उनको बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है उस चीज़ को मेंटेन करने में, एंड इट इज़ ड्रेनिंग एंड इट इज़ अनफुलफिलिंग। सो होप यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं आपके डीएम के किस दर्द की बात कर रही हूँ। एंड दिस, तो क्या एंडिंग होएगी उनके इस फेक जो बिलीफ सिस्टम की? एंडिंग होएगी एंड न्यू बिगनिंग होएगी आपके साथ इस कनेक्शन की। तो हुआ ना ये 999 का पोर्टल सो ब्यूटिफुल। कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ और क्लेम करो मेरी इस विशेस को कमेंट बॉक्स में। जिस रिश्ते में वो अभी हैं, जिस चीज़ों को उन्होंने चूज़ किया था, जिन चीज़ों से, वो सब अब उनके लिए अनबेरेबल, अनसस्टेनेबल होता जा रहा है। एक झूठी मुस्कुराहट, एक एम्प्टीनेस, अंदर खालीपन, एक जहरीली, कहता है जहर अंदर, जैसे जहर का घूंट पी रहे हैं, एक जेल की तरह, एक पिंजरे की तरह। एंड वॉट एवर द illusion they were holding about some society, about the third party, about the money or career or growth, जिसके कारण तुमने आपको छोड़ा था, every illusion is now collapsing. They are not sensing it real. वो कुछ भी रियल नहीं लग रहा है।
तो फिर क्या हो रहा है? सिंक्रोनिसिटीज, कैसे यूनिवर्स उनको आपकी तरफ खींच के लेके आ रहा है हर वक्त। जैसे आपको सिंक्रोनिसिटी होती है, सेम साइकिल रिवर्स हो रही, जो जो आपने झेला है वो सब। आपका के डीएम का नाम दिखता था, उनके किसी गाने पे उनकी याद आती थी, समटाइम्स किसी पोस्ट पे उनकी याद या उनका नाम या उनसे रिलेटेड कुछ वर्डिंग्स व्हाटएवर, वो सब हो रहा है। आपका नाम, आपसे कनेक्टेड, आपको वो ड्रीम में देख रहे हैं, जैसे आप अपने डीएम को ड्रीम में देखते हो, ठीक है। और लाइक उनकी सोच इस प्रकार से उनको खींच रही है, जैसे मान लो कि अगर वो आपको भूलना चाहे भी तो, जैसे चेस्ट में हमारे पेन होता है, एक एंजाइटी होती है, एक रेस्टलेसनेस होती है, एक दर्द होता है, वो दर्द उन्हें वो घबराहट, वो घुटन, वो सफोकेशन अंदर फील हो रहा है। आपसे कनेक्टेड सॉन्ग सामने आ रहे हैं, आपकी याद दिलाई जा रही है। डियर यूनिवर्स कभी भी बायस नहीं होता है, यूनिवर्स खुद खींच के आपके पास लेके आ रहा है। यू कैन नेवर एवर बी सेपरेट, इसलिए मैं शुरू से बोलती थी यूनियन होगा ही। दे कांट एस्केप फ्रॉम यू। इनफैक्ट अगर वो अपने किसी रॉन्ग कनेक्शन रिलेशनशिप्स में है या इंटीमेसी कर रहे हैं अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ, तो वो इंटीमेसी इज़ जस्ट ऑल फेक। देयर इज़ नो रियल जॉय और हैप्पीनेस इन दैट। देयर इज़ नो फायर, देयर इज़ नथिंग इंटेंस। वो सिर्फ एक ज़बरदस्ती का एक रिश्ता, अगर है शादी है तो बस कर रहे हैं, नथिंग मोर देन दैट, राइट। जितना ज़्यादा वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने आप को समझाएं, इस दिमाग का इस्तेमाल करें कि नहीं मुझे इसी समाज में रहना है, नहीं इसी शादी को मेंटेन करके रखना है, नहीं यही मेरे लिए है, इट इज़ गेटिंग मोर एंड मोर ड्रेनिंग फॉर योर ट्विन फ्लेम, राइट। और जब वो बहुत ड्रेन होते तो क्या करते हैं, आपके संग के वो जो पल थे, वो आपकी बातें, वो आपके व्हाट्सएप्स, वो आपकी मीटिंग, whatever they have your memory, they are thinking about you. And deep soul restlessness, डिवाइन से एक कनेक्शन धीरे धीरे बिल्ड होता है। जब हमें एक्सट्रीम दर्द होता है, आप देखो जॉइन द डॉट्स, तो हम भगवान की तरफ जाते हैं। एंड सिमिलरली आपका डीएम अब भगवान से कनेक्ट कर रहा है। दे आर नाउ कमिंग टू द अलाइनमेंट। उनकी सोल क्रेव कर रही है फॉर यू एंड नथिंग कैन कन्विंस देम। कुछ भी उनको फिक्स नहीं कर रहा है। एंड नाउ उनको लगता है कि उन्हें फुल्ली सरेंडर करना पड़ेगा। दे कैन नेवर एवर या नो मोर मूव ऑन, दे कांट मूव ऑन, ठीक है। उनकी ज़िंदगी में कोई शांति नहीं है, नो पीस। इनफैक्ट जब आप इस जर्नी में या आप इस पेनफुल मेटामॉर्फोसिस स्टेज में होते हो, तो आपके डीप वुंड्स, फियर्स सब सरफेस पे आते हैं। तो सिमिलरली उनके भी डीप वुंड्स, फियर्स, इनसिक्योरिटीज़, उनकी एम्प्टीनेस सब सरफेस में आ रही है। तो डीएफ इस वक्त आपका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या है आपका रोल, जो कि मैंने पिछले वीडियो में सब बताया हुआ है। आपको भी प्रैक्टिस करना है अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आने की। ऑथेंटिक सेल्फ मतलब मैंने बताया है, आपको भी अपने रियल यू में आना पड़ा। डीएफ को आप यू टू वाइब्रेट विद द एनर्जी ऑफ लव, लाइट, पीस, अलाइनमेंट, जॉय, हैप्पीनेस। बट यहाँ पर लाइट मतलब सिर्फ अकेले लाइट नहीं है, दैट ब्राइट लाइट। दैट लाइट मतलब आपको खुद को हल्का करना पड़ेगा, ऑथेंटिक सेल्फ में आना पड़ेगा। Whatever your reality you have, अगर आपको लगता है कि समाज आपकी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो मैंने शेयरफील्ड में एक मंत्रा बताया था, लोगों ने अब तक भी शेयरफील्ड ठीक से लिया ही नहीं। अगर आप अपनी जर्नी पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, इफ़ यू आर रियल ट्विन फ्लेम्स एंड यू कांट इन्वेस्ट योर जर्नी, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। क्योंकि लाइफ में अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो योर फर्स्ट प्रायोरिटी and is dedication, devotion for this journey, and invest in your growth
and shared field is the perfect investment in your growth. तो उस पर मैंने बताया था आप लोगों को, आई डोंट केयर। जब आप लाइफ में अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहते हो तब लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, ये उनकी प्रॉब्लम होती है. इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, योर हेडेक. यू आर नॉट सेंडिंग एनर्जी टू एवरी स्मॉल थिंग्स, क्योंकि अगर आप लोग क्या कहते हैं, या मे बी दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट रॉन्ग एंड यू आर जस्ट, तो आप हर जगह अपनी एनर्जी दे के ड्रेन कर रहे हो और अपनी रियल लाइट को आप प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हो. और ऑथेंटिसिटी को क्यों बोला जाता है, आपको ऐसे किसी ने बताया नहीं. वाई यू नीड टू बी ऑथेंटिक, क्योंकि जब आप ऑथेंटिक होते हो तो एक्चुअली यू आर प्रिजर्विंग योर एनर्जी. आई एम वॉट आई एम, मैं जैसी हूँ बस मैं ऐसी ही हूँ. जो चीज़ मुझे जॉय देती है, जो चीज़ मुझे हैप्पीनेस देती है, विच आई एम फॉलोइंग माई गट फीलिंग, माई गुड फीलिंग्स, आई एम फॉलोइंग माई सोल, तो ऑफकोर्स आपकी एनर्जी प्रिजर्व होगी. बट अगर आप सोचोगे कि ये ठीक नहीं है, वो कैसे करूँ, ये एक्सेप्टेबल नहीं है समाज में, ये लोग क्या कहेंगे, हस्बैंड क्या कहेगा, वाइफ क्या कहेगी, एवरीथिंग, आप सब जब उनकी तरफ फोकस करोगे तो आपकी एनर्जी वहाँ आ जाएगी. सो आई होप कि आपको समझ में आया कि हाउ यू कुड हेल्प योर DM बाय बीइंग इन योर ऑथेंटिक सेल्फ. एंड DF, यू आर नॉट हियर टू गिव कम्फर्ट्स टू योर DM कि मैं पैसे दे दूँ या उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँ. यू आर हियर टू अवेकन हिम, पर खुद को अवेकन करके. You are here to ignite the flame of awakening in your DM. Not कि मैं intimacy करके आ जाऊँ. You are here, you are responsible for your DM's wholeness by अपने आप को whole and complete बना के. You are not here to fix your DM, right? Because आपके DM को divine खुद आपकी तरफ लेके आ रहा है. They are feeling restless and they are now understanding this sacred journey back to God. And that उनका truth क्या है, उनको समझ में आ रहा है. The real truth is you. They are longing for you. Their soul is guiding back towards DF, back to you, right? उनकी disturbed nights, उनके disturbed dreams, feeling helpless, feeling drained, feeling anxiety, pain, suffering, depression, everything is pulling towards you, pulling towards God, pulling towards the truth and the reality. And this is, claim this, all this thing is ending the darkness of your divine masculine. ठीक है? And what will be the new beginning? Your DM will be back to you. Claim this in the comment box. God bless you all. Love you all.